दोस्तों 10th के एग्ज़ाम पास करने के बाद स्टूडेंट्स को जो मुद्दा सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो ये कि आगे जाकर साइंस लें, ह्यूमैनिटीज़ लें या कॉमर्स लें। ये सोचकर उनका कई बार सर दर्द होने लगता है, मगर आप परेशान बिल्कुल मत होइए। ये समस्या सिर्फ आपकी ही नहीं है बल्कि लाखों बच्चे 10th करने के बाद इसी उलझन में रहते हैं। कई स्टूडेंट्स तो नंबर्स को बेस बनाकर अपना डिसीजन लेते हैं। जैसे अगर उनके नंबर काफ़ी अच्छे आ जाते हैं तो वो साइंस या कॉमर्स लेना पसंद करते हैं। अगर बाई चांस उनके नंबर थोड़ा कम आ गए तो वो सोचते हैं कि आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ ही ले लेते हैं। मगर सच मानिए कि आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है इसका आपके मार्क्स से बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। और जो स्टूडेंट्स इस बेसिस पे अपने करियर का सिलेक्शन करते हैं, भले ही वो साइंस लें, आर्ट्स लें या कोई और स्ट्रीम लें, फिर भी उनका जो करियर ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता। लेकिन जो बच्चे जिनका इंटरेस्ट आर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा था, उन्होंने उस हिसाब से प्लान किया, अपने प्लानिंग के हिसाब से काम किया, आज वो बच्चे बड़ी बड़ी पोजीशंस पर काम कर रहे हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि कई बार पेरेंट्स भी अपने बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं कि जिस स्ट्रीम में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका बच्चा सिर्फ वो ही ले। मगर ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अपॉर्चुनिटी कभी भी स्ट्रीम में नहीं होती है। अपॉर्चुनिटी हमेशा एक इंसान में होती है, वो किस फील्ड में बेहतर कर सकता है, किस फील्ड में उसका पैशन है। इसीलिए उनकी लाइफ के इस अहम डिसीजन में आप केवल उनको सुझाव दें, अपना डिसीजन उनके ऊपर मत थोपें, लास्ट डिसीजन उनका ही रहने दें। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि आप किस स्ट्रीम को चूज करें तो केवल ये देखकर कि आपके दोस्त किस स्ट्रीम में जा रहे हैं, इस बेस पर अपनी स्ट्रीम का चुनाव, अपनी स्ट्रीम का सिलेक्शन बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो ये आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। दोस्तों, जब करियर का चुनाव करने की बात हो तो कई अहम बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो आइए उन सभी बातों पर एक एक करके बात करते हैं जो आपको करियर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। दोस्तों, जब बात आती है अपने करियर को चूज करने की तो दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। सबसे पहले अपना इंटरेस्ट को पहचानें, किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, उसको ज़रूर पहचानें। सबसे पहले ये पहचानें कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ते हुए आप कभी भी बोर नहीं होते और खाली समय मिलने पर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ों को और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बातों को जानना पसंद करते हैं। जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री हो गई या इंटरनेट पे कोई आपने रिसर्च किया, वो ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आपकी स्ट्रीम चूज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको समाज के बारे में जानने का इंटरेस्ट है या आपको ये जानने में इंटरेस्ट है कि पुराने टाइम में लोग कैसे रहते थे, तो आपके लिए आर्ट्स एक बहुत बेहतर ऑप्शन हो सकता है। या आपको मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा शौक है और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ते वक्त आप कभी भी बोर नहीं होते, कभी भी आपको टाइम का पता नहीं चलता कि पूरा दिन कैसे निकल गया, तो इस सिचुएशन में आपके लिए साइंस भी अच्छा हो सकता है और आपके लिए कॉमर्स भी काफ़ी बेहतर ऑप्शन हो सकता है। साथ ही साथ आप आर्ट्स में भी मैथ्स को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर उनके उस सब्जेक्ट में नंबर कम आ गए जिसमें उनका काफ़ी इंटरेस्ट था और सबसे ज़्यादा मार्क्स उसमें आ गए जिसमें उनको पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, तो वो उस नंबर को बेस बनाकर स्ट्रीम को चूज करने लग जाते हैं। मगर सच मानिए, स्ट्रीम को चूज करना, स्ट्रीम का सिलेक्शन किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आने से रिलेटेड नहीं होता है, क्योंकि आगे चलकर केवल आपका इंटरेस्ट ही होगा जो आपको आगे किसी भी फील्ड में बेहतर बनने के लिए एनकरेज करेगा। अपनी स्ट्रीम चूज करने का दूसरा सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप फ्यूचर में अपने आप को किस रोल में देखना चाहते हैं। इसके लिए आपको शांति से, तसल्ली से अपने आप से ये क्वेश्चन करना होगा कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं या फिर कुछ और बनना चाहते हैं। जब आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तो फिर आपके लिए किस सब्जेक्ट को चुनना है
ये सिर्फ एक बच्चों का खेल जैसा रह जाता है। मगर समस्या ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये सोचना तो और भी ज़्यादा मुश्किल का काम हो जाता है कि लाइफ में उनका गोल क्या है। सबसे पहली चीज़, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उससे पहले आप ये डिसाइड करें कि आप लाइफ में बनना क्या चाहते हैं, आपकी लाइफ का गोल क्या है। अगर आपकी लाइफ में अभी कोई गोल नहीं है तो अपने गोल सेटिंग पर काम करें, तभी आप कोई स्ट्रीम को चूज करें।